हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश की क्लास को पूरे 30 दिन। अब देखो पता भी नहीं चला, आधा रास्ता हमने पार कर लिया है। अब ऐसे ही 30 दिन और फिर हमारा 60 दिन का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स पूरा हो जाएगा। ऐसे ही चिपके रहना, जैसे पिछले 30 दिनों से मेरे साथ चिपके हुए हो तुम, तभी अंग्रेजी सीख पाओगे। अब फिलहाल आज के दिन मैं आपको सिखाऊंगा थैंक यू बोलने के 5 तरीके, स्टोरी बोलने के 5 तरीके, पोस्ट करने के 5 तरीके और 5 कॉन्वर्सेशन टैग्स जो आपकी इंग्लिश को जहरीला बना देंगे। अब भैया और इस वीडियो के एंड में आपके लिए मेरे पास एक ऐसा गिफ्ट है जिसे देखकर आप फूले नहीं समाएंगे, मतलब आपको बहुत खुशी हो जाएगी। अब ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 30वें दिन सीखते हैं इंग्लिश के बारे में कमाल कमाल की चीजें। लेकिन भैया जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि इस वीडियो के एंड में आपके बेहतरीन सा गिफ्ट है। अब ये नहीं कि एंड में ही भाग लो, पहले तुम इस वीडियो को पूरा देखते हुए चलो तभी गिफ्ट समझ में आएगा, वरना तो नहीं आएगा। कमाल का है, ये पक्की बात है, तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो भाई, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं थैंक बोलने के 5 जहरीले तरीके। अब थैंक यानी कि किसी का शुक्रिया अदा करना है, तो भैया कैसे करना है इंग्लिश में, क्योंकि 30 दिन हो चुके हैं, अब तुम्हें ये सब आना चाहिए। तो सुनो, पहला तरीका है थैंक यू, और ये तो बहुत कॉमन है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, सबको पता है। तो थैंक यू इसका मतलब होता है शुक्रिया, धन्यवाद। यानी कभी भी कोई आपके लिए कोई अच्छा काम कर दे, आपके लिए कुछ अच्छा कर दे, तो उसके बदले आप सामने वाले को बोलते हो थैंक यू। तो ध्यान रखना, थैंक यू आप बोल सकते हैं और बोलते भी होगे। अब दूसरा वाला है थैंक्स अ लॉट। अब ये क्या वाला है थैंक्स अ लॉट? तो थैंक्स अ लॉट का मतलब होता है बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट बहुत बहुत शुक्रिया। कहने का मतलब यह है कि दोनों ही सेम है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बड़ा चढ़ा के बोलना चाहते हैं, कोई बड़ा सा वर्ड बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं थैंक्स अ लॉट। लेकिन भैया दोनों में एक छोटा सा फर्क है जो आप जान लो। ये जो थैंक यू है ये फॉर्मल है, ये जो थैंक्स अ लॉट है ये इनफॉर्मल है। मतलब कहने का ये है कि कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, कोई ऑफिशियल चीज है, या अपने बॉस से बात कर रहे हो, अपने टीचर से, प्रिंसिपल से, या किसी पोस्ट में ऊंचे आदमी से बात कर रहे हो, उसे नहीं बोलेंगे थैंक्स अ लॉट। टीचर को लिख के भेजा एप्लीकेशन में और मुझे 5 दिन की छुट्टी दे, थैंक्स अ लॉट। टीचर कहेगा अरे हो फेसबुक फ्रेंड बना ले मुझे, जा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले मुझे। ऐसे थोड़ी होता है, मतलब वहां पर बोलेंगे थैंक यू। और इनफॉर्मल जगहों पे दोस्तों के साथ, किसी ऐसे के साथ जो आपके बराबर का है, या फिर भाई बहनों के साथ, वहां बोलेंगे थैंक्स अ लॉट। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। लेकिन शुक्रिया बोलने का तरीका है इट्स सो काइंड ऑफ यू, इट्स सो काइंड ऑफ यू। अब इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी सो काइंड है, मतलब ये है कि आप कितने दयालु हैं, ये तो आपका बड़तपन है। किसी ने आपके साथ अच्छा किया, आप उसको थैंक यू की जगह बोल सकते हैं इट्स सो काइंड ऑफ यू। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने दयालु हैं, आपके कितना बड़तपन है, मैं आपके ऐसे आप शुक्रिया अदा बोल सकते, कर सकते, सामने वाले को बोल सकते हैं इट्स सो काइंड ऑफ यू। तो ये भी एक वर्ड है थैंक यू बोलने के लिए, इसका भी ध्यान रखना, इसको भी रट लो भैया। ऐसे बड़े बड़े वर्ड काम आते हैं, जहां पर थैंक यू से ज्यादा तुम कुछ बोलना चाहो ना, वहीं मार देना इट्स सो काइंड ऑफ यू। और ये इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों है, आप इसे दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भैया नेक्स्ट वाला है इट मींस अ लॉट फॉर मी। अच्छा आप देख रहे हो, मुझे इधर देखना पड़ रहा है। इट मींस अ लॉट फॉर मी, इट मींस अ लॉट फॉर मी का मतलब है मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। यानी किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, कोई चीज दी भी नहीं तो कोई ऐसा काम किया कि जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिसका एहसास करके आपको लगता है कि इसको थैंक यू बोलना चाहिए, तो आप कह सकते हैं इट मींस अ लॉट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। किसी ने आपसे कह दिया बाबूजी आप बहुत अच्छे हो, तो आप कहते हो इट मींस अ लॉट फॉर मी। किसी ने मुझे आज तक बाबूजी नहीं कहा, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुमने मेरे लिए मुझे बाबूजी का बर्थडे गिफ्ट देख के इट मींस अ लॉट फॉर मी। दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरा मतलब किसी ने आपको बाइक गिफ्ट की, इट मींस अ लॉट फॉर मी। तो कोई भी चीज जब आप किसी को थैंक यू बोलना चाहें किसी सामान या काम के बदले, तो आप बोल सकते हैं इट मींस अ लॉट फॉर मी, यानी ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और शुक्रिया बोलने का एक और तरीका है आई एम सो थैंकफुल टू यू।
आई एम सो थैंकफुल टू यू। इसका मतलब है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मतलब कुल मिला के यह है कि जब किसी ने आपके साथ अच्छा किया तो आप थैंक यू की जगह बोल सकते हैं आई एम सो थैंकफुल टू यू। ये थोड़ा बड़ा भी है, इसमें थैंक यू में दिल को तसल्ली सी थैंक यू बोल के ही होती है, असल में ये काइंड फाइंड बोल के इतनी नहीं होती है। तो आप ये बोल सकते हैं आई एम सो थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं या आभारी हूं। तो देखा, शुक्रिया बोलने के ये 5 तरीके होते हैं। अब इन्हें अपनी जिंदगी में ऐसे चिपका लो जैसे मतलब वो नहीं होता जैसे टैटू फैटू से करवा, मैं तो कह रहा हूं टैटू ही करवा लो। टैटू वाले के पास जाना, यहाँ थैंक यू या थैंक्स अ लॉट और यहाँ इट्स अ काइंड लिख दे भैया, गजनी बना दे हमें, ये याद रखना। अब मैं आपको बताता हूं सॉरी बोलने के 5 बेहतरीन तरीके। मैडम ये हटाओ, सॉरी लिखो ऊपर। हाँ, अब है सॉरी, यानी कि गलती हो गई, माफी मांग रहे हो, रो रो के पैरों में गिर रहे हो, तो सॉरी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आओ जानते हैं। पहला है आई एम सॉरी। और ये तो इतना कम बोले कसम से, गली के इतनी सी लड़कियां गली में आई एम सॉरी बोलती हुई निकलती है, पता नहीं स्पेलिंग पूछ लेना सॉरी की स्पेलिंग क्या होती है, और ZKPF यही होती है सॉरी के, वही रैप्ट पे जड़ दो। अरे मतलब कहने का यह है कि आई एम सॉरी ये बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। अब इसका मतलब मैं आपको धीरे से आराम समझाता हूं। आई एम सॉरी का मतलब ठीक है, मुझे माफ कर दो होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका दूसरा मतलब होता है मुझे दुख है, मुझे खेद है। यानी किसी के साथ अगर कुछ गलत हो जाए और आप उसके दुख में शामिल होना चाहते हैं, आप ये जताना चाहते हैं मुझे भी तेरी तरह दुख है, मुझे तेरी बात सुनकर दुख हुआ, तो आप उसे आई एम सॉरी बोल सकते हैं। याद करो फिल्मों में कैसे, जैसे हीरो बताता है मैं बचपन से ही अनाथ हूं, मेरे माता पिता मुझे अनाथालय छोड़ गए थे, तो हीरोइन कैसे कहती है, अमीर सी होती है वो गाड़ी में से निकल के आई एम सॉरी राहो, आई एम सॉरी, ऐसा लगता है जैसे नहीं इसके माँ बाप को मारा। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि मुझे दुख है, मुझे खेद है, मैं तुम्हारे इस दुख में शामिल हूं। तो कभी भी डॉक्टर नहीं आता जैसे कहता है हम उन्हें नहीं बचा पाए, आई एम सॉरी, डॉक्टर आई एम सॉरी कहता है, तो उसका मतलब यह है कि उसे भी दुख है, उसे भी खेद है। तो कभी भी आपको माफी मांगनी हो या दूसरे के दुख में शामिल होना हो तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी। अब मैं आपको सॉरी बोलने का दूसरा तरीका बताता हूं और वो है एक्सक्यूज मी। और इनने भी मट्टी खराब कर रखी है अंग्रेजी की, सही बहुत बोलते हैं लोग। अब एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफी चाहता हूं या चाहती हूं या क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियों के लिए बोला जाता है। यानी ये नहीं तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, किसी का खोपड़ा फाड़ दिया, एक्सक्यूज मी बोल वहीं रैप्ट ही बजा देगा वो। ये होता है छोटी गलतियों के लिए। अब छोटी छोटी गलतियां क्या होती है, जैसे किसी को हल्का सा परेशान कर देना, वो बैठा बेचारा अच्छा खासा बात कर रहा है और तुम उसे जाके भैया जरा यहाँ से वहां बैठ जाइए, हम यहाँ टिकाएंगे, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, वहां बैठ जाना। कोई खड़ा हुआ है, तुम्हें निकलना है, उससे परेशानी दे रहे हो, भैया हटिए जरा, तो परेशानी देने के लिए आप उसे माफी मांग रहे हैं, एक्सक्यूज मी हटना जरा, निकलना है मुझे, तो ये होता है भैया एक्सक्यूज मी। अब इसी का एक और भाई है और वो है पार्डन मी। पार्डन मी। अब भाई ये जो पार्डन मी है, ये पार्डन मी एक्सक्यूज मी की तरह ही काम करता है। इसका मतलब भी है माफी चाहता हूं या क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये भी छोटी छोटी गलतियों के लिए है और खास तौर पे इसका इस्तेमाल जब होता है जब बातचीत करते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ कहा, मैंने कहा कल होमवर्क करके लाना और आपको समझ में नहीं आया या सुनाई नहीं दिया या आपका ध्यान नहीं था, तो आप कहेंगे पार्डन मी सर, यानी कि मैं माफी चाहता हूं सर, मेरा ध्यान सोना मोना में था, मोबाइल में, जरा आप बताएंगे दोबारा क्या कहा आपने। तो आप एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हैं, पार्डन मी भी बोल सकते हैं। छोटी छोटी गलतियों के लिए एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं, दोनों ही बेहतरीन है, याद रहेगा एक्सक्यूज मी और पार्डन मी। लेकिन भैया नेक्स्ट है आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज इसका मतलब होता है मैं माफी मांगता हूं। यह होता है भयंकर गलतियों की माफी मांगना, यानी कोई बड़ी गलती आपने कर दी तो उसके बदले आप आई एम सॉरी से काम नहीं चाहिए। नहीं तुमने किसी का खोपड़ा फाड़ दिया और उसके जाकर आई एम सॉरी, वो कहेगा इंग्लिश सीख ले पहले, बाद में माफी मांगे, जले पे नमक मत छिड़क, जा सरताज सर की क्लास रात 9 बजे आती है, देख लिया कर। तो वहां बोलेंगे आई अपोलोजाइज। एपोलॉजी मतलब माफी, एपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। तो आई अपोलोजाइज मैं माफी मांगता हूं, खोपड़ा फाड़ के आई अपोलोजाइज, किसी के थप्पड़ मार के आई अपोलोजाइज, किसी के लात मार के आई अपोलोजाइज, किसी का दिल मत तोड़ना किसी का प्लीज, ये गलत चीज है। तो कभी भी कोई चीज आप गलत करते हैं, पहले तो करो ही मत, क्यों कर रहे हो तुम, गलत क्यों कर रहे हो तुम, पहले तो ये बताओ, अच्छा भी नहीं करना। चलो तो कभी भी कोई गलत कर दो और उसके बदले आप माफी मांगना चाहो तो आप बोलो आई अपोलोजाइज। ये जरा गहरी माफी है, इससे तसल्ली, सॉरी सुनकर और इंसान खोल जाता है। आप कुछ किसी ने आपको गलत बोल दिया, फिर वो आपको कहे सॉरी, तो कसम से ऐसा लगता है जैसे इसके सॉरी सॉरी मुंह पे बजा दो। तो आई अपोलोजाइज आप ये बोल सकते हैं। और दूसरा है आई बैग माई पार्डन। आई बैग माई पार्डन, अब इसका मतलब नहीं मैं अपने बैग में भर के ले जा रहा हूं पार्डन, ये नहीं। आई बैग यानी मैं मांगता हूं, माई पार्डन यानी
माफीनामा, माफी मांगता हूं, आई बैग माई पार्डन। तो कभी भी कोई बड़ी मिस्टेक हो, आई अपोलोजाइज की तरह इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं आई बैग माई पार्डन। और इसका मतलब मैंने भी बताया तो था कि मैं माफी मांगता हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, इंग्लिश अच्छी लग रही है तो लेटर फेटर लिखते टाइम जरा अच्छा लगता है। अब आई एम सॉरी लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे यकीन है। अब आगे से आप पहले तो गलती करना मत करो, तो आई अपोलोजाइज या आई बैग माई पार्डन ऐसे लिख सकते हो, कितना मजा आएगा। तो भैया ये थे माफी मांगने के 5 तरीके जो मैंने आपको आज बताए। मैडम लगाओ आगे। अब मैं आपको बताता क्या लिखा, रिक्वेस्ट लिखा जा। अब मैं आपको बताता हूं रिक्वेस्ट करने के 5 तरीके। यानी किसी से आप कोई काम करने के लिए कह रहे हैं या कोई काम करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट के रूप में, ऐसे नहीं रौब जमा के, तो आप 5 तरीकों से मांग सकते हैं। पहला है प्लीज। है ये तो बड़ा प्यारा सा है और इसको तो वो लोग भी बोलते हैं जो अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते। अब प्लीज किसी भी वाक्य के आगे लगा के उसे बहुत ज्यादा पोलाइट बना सकते हैं। यानी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैठ जाओ, तो खाली अगर बोलेंगे सिट डाउन तो इसका मतलब है बैठ जा, चल नीचे। और आप बोलेंगे प्लीज सिट डाउन तो इसका मतलब बहुत इज्जत हो जाएगी। प्लीज तशरीफ को नीचे रख लीजिए, उसके नीचे थर्माकोल बिछा लीजिए, मतलब ये हो गया। बहुत रिक्वेस्ट, प्लीज कम हियर, कृपया इधर आइए, प्लीज गो देयर, कृपया उधर जाइए, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। और प्लीज की बजाय दूसरा वर्ड है काइंडली। अब काइंडली का भी मतलब होता है कृपया, प्यार से किसी चीज को कहना, यह रिक्वेस्ट करना। आप प्लीज की जगह काइंडली का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ, तो ऐसे नहीं बोलना है, रिक्वेस्ट करनी है प्लीज टेल मी योर नेम या फिर काइंडली टेल मी योर नेम। और भैया वो एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें भी काइंडली फाइंडली बहुत लिखा हुआ आता है, आपको तो पता ही है। तो क्या सीखा कि आपको वर्ड के आगे या तो प्लीज लगाना है या फिर आपको लगाना है काइंडली। लेकिन इन दो के अलावा अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2 भयंकर वर्ड सुनो। पहला है कुड यू, दूसरा है वुड यू। ये दोनों एक साथ मैं आपको बताऊंगा। इसका दोनों का मतलब होता है क्या आप करेंगे, आप क्या करेंगे, मतलब जो भी काम आप करने के लिए कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कुड यू या वुड यू के बाद रख सकते हैं। जैसे क्या आप बैठेंगे, क्या आप वहां जाएंगे, क्या आप अपना नाम बताएंगे, क्या आप चाय पिएंगे, क्या आप पैसे लौटाएंगे, क्या आप मेरी गाड़ी में धक्का मारेंगे, तो वहां पर कुड यू या वुड यू का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों में फर्क सुनो, और दोनों में फर्क यह है कुड यू इस्तेमाल होता है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, यानी किसी से कोई ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें उसे फिजिकल वर्क करना पड़े। जैसे कि क्या आप वहां बैठेंगे, बैठेगा तो टांग फाड़ लगानी पड़ेगी उसको, यानी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, तो कहेंगे कुड यू सिट देयर। क्या आप मेरी गाड़ी में धक्का मारेंगे, कुड यू पुश माय कार, तो धक्का मारना भी फिजिकल एक्टिविटी है। क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला देंगे, तब भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर या कोल्ड वाटर। लेकिन अगर ओरल एक्टिविटी करा रहे हैं जिसमें सिर्फ मुंह से बोलना है, बाकी हाथ पैर नहीं हिलाने हैं, तो वुड यू में रिक्वेस्ट करते हैं। क्या आप अपना नाम बताएंगे, वुड यू टेल मी योर नेम। क्या एक एड्रेस बताएंगे, वुड यू टेल मी द एड्रेस। क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगे, वुड यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, तो वुड यू। लेकिन अब ये कुड यू फिजिकल और वुड यू जो ओरल है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो तुम जिंदगी में यूज ही नहीं करोगे। अरे वैसे भी तुम कौन से सारे काम सुबह शाम तक मुझसे पूछ के करते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर एक दूसरे की जगह को यूज भी कर लोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। कोई ये नहीं है कि तुम्हारे नाम का वारंट निकल जाएगा और तुम्हारे घर में धारा 144 लागू हो जाएगी। कर सकते हैं, यानी आप वुड यू की जगह कुड यू, कुड यू की जगह वुड यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक ग्रामेटिकल पॉइंट बताया है कि कुड यू फिजिकल एक्टिविटी के लिए और वुड यू होता है ओरल एक्टिविटी के लिए। लेकिन आज के दौर में अरे कोई अपना टाइम पे मोबाइल रिचार्ज ना कराए तब ये कहां याद रखेगा। तो इसीलिए आप चाहें तो जैसे क्या आप वहां बैठेंगे तो बनता तो कुड है लगाने, लेकिन आप वुड लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत ना है। और इसके बाद रिक्वेस्ट वाला अगला वर्ड है मे आई। मे आई का मतलब होता है क्या मैं सकता हूं। अब बीच में आप कोई भी काम भर सकते हैं। क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं खा सकता हूं, क्या मैं तुम्हारा थोबड़ा देख सकता हूं, क्या मैं आ सकता हूं। मे आई कम इन। बचपन में है मैडम को कैसे बंदूक दिखा के बोलते थे मे आई कम इन, ऐसे कर लेनी चाहिए थी कसन, मैडम ही भग जाती उठ के। मे आई कम इन, मे आई सिट डाउन, मे आई गो टू टॉयलेट। तो मतलब मे आई कम इन क्या मैं आ सकता हूं। मे आई टेक द वाटर क्या मैं पानी पी सकता हूं। मे आई नो योर नेम क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। मे आई नो योर नंबर क्या मैं आपका मोबाइल नंबर जान सकता हूं। मे आई वांट टू लाइक क्या मैं आप मेरे लिए एक लाइक कर दोगे प्लीज वीडियो, लाइक बटन दबा दो। होगा देखो, अरे होगा नीचे होगा साइड में LIK ही लिखा होगा।
दबा, 2 बार मत दबा देना, लाइक हो जाएगा, लाइक ही दबा देना बस, बहुत है। सब्सक्राइब तो तुम कर ही दिया होगा तुमने यार, पता नहीं सब्सक्राइब करे बिना मत देखा करो प्लीज, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हो गया, ठीक है। तो ये हो गए रिक्वेस्ट वाले काम। अब मैं आपको बताता हूं कॉन्वर्सेशन टैग्स है। पहली बात तो कन्वर्सेशन नहीं होता, कॉन्वर्सेशन। ओ हम अंग्रेज हम ऐसे बोलते कॉन्वर्सेशन, नहीं ढंग से भी बता रहा हूं, कॉन्वर्सेशन ही बोलते, कन्वर्सेशन नहीं बोलते। जैसे कमेंट नहीं बोलते, कमेंट बोलते हैं, ऐसे कन्वर्सेशन। अब चलो प्रोनाउंसिएशन की क्लास, क्या होता है प्रोनाउंसिएशन, जो भी है ये बोलने की जो क्लास है, मैं आने वाले टाइम पे लूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा क्या बोलते हैं। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वर्सेशन टैग्स के बारे में। अब कॉन्वर्सेशन टैग्स मतलब वो वर्ड्स जो हम अपनी बातचीत में इस्तेमाल करके अपनी बातचीत को खूबसूरत बना सकते हैं। और ये टैग्स ऐसे होते हैं कि इन्हें इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके राज्य या देश की जो भी भाषा है, चाहे वो पंजाबी है, उर्दू है, मराठी है, बंगाली है, या कोई भी, जहां पर भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप उनमें भी इन टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुनो कहां गया भाई, हाँ, तो पहला है अनफॉर्चुनेटली। अब ये नहीं अनफॉर्चुनेटली का मतलब फॉर्चुनर में बैठ के आ रहा है और अनफॉर्चुनेटली हो गया। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, यानी कि बदकिस्मती से, यानी कोई ऐसा काम जो गलत हो गया और आप अपने दोस्त, अपने यार को, अपने साथियों को, अपने घर वालों को या किसी को बता रहे हैं, तो आप इस वर्ड के साथ शुरुआत करें। अरे यार कल मैं नहीं आ पाया, बारिश हो रही थी, मैं नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम की जगह बोलेंगे अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट कम। और आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, अरे अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाया, और सामने वाला ये नहीं देखेगा मैं नहीं आ पाया हिंदी बोल रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली बोल रहा है, इससे बच के रहो भैया, इंग्लिश बहुत अच्छी है इसकी, ऐसे भरम बढ़ जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली यार मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, अनफॉर्चुनेटली यार मेरे साथ ये हो गया, इंग्लिश हिंदी दोनों में अनफॉर्चुनेटली लगाकर बोलो, मजा आ जाएगा। तो कोई भी काम गलत हो गया, बुरा हो गया, उसके साथ हमें बोलना है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से, और किस्मत से, अच्छाई से, भाग्य से, फॉर्चुनेटली अन हटा दो। चलो ठीक है, तो समझ गए होंगे। दूसरा है एक्चुअली, और इसका तो कसम से इतना घिस रखा है, अंग्रेज भी कहते हैं कि हमारा नहीं है, इंडिया वाला तुम ही रख ले, एक्चुअली तुम्हारा ही है, वो तो बोलते भी नहीं अभी से। एक्चुअली का मतलब होता है असल में, यानी कभी भी कोई नई बात आप शुरू करें, कोई आइडिया दे, कोई चीज आप बताएं, तो उसकी शुरुआत एक्चुअली से करते हैं। जैसे आपने किसी ने कहा कि कल पार्टी में आना है, पैसे देने तुझे, तो अरे यार असल में मैं नहीं आ पाऊंगा, आई कैन नॉट कम की जगह बोलेंगे एक्चुअली आई कैन नॉट कम, एक्चुअली मैं कल नहीं आ सकता हूं, एक्चुअली मेरे पापा अमेरिका जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ साथ जो है अब दिल्ली के कहीं जा रहा हूं, तो एक्चुअली बोलते हैं, यानी असल में, एक्चुअली मैं कल नहीं आ पाया, एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करता हूं, एक्चुअली मैंने ये वीडियो देखी है, एक्चुअली मैं तुम्हें उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो एक्चुअली का वर्ड जो वर्ड है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इस्तेमाल करें। और भैया नेक्स्ट वाले देखो और नेक्स्ट वाला है परहैप्स। अब ये जो परहैप्स है, इसका हिंदी में मतलब होता है शायद। कभी भी आपको इंग्लिश या हिंदी या किसी भी भाषा में ये वर्ड बोलना है शायद, तो आप परहैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शायद मैं कल नहीं आऊंगा, तो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे परहैप्स आई विल नॉट कम टुमारो, परहैप्स आई विल नॉट कम टुमारो। लेकिन आप हिंदी में बोल सकते हैं परहैप्स कल मैं नहीं आऊंगा। परहैप्स सलमान खान की नई फिल्म आ रही है, परहैप्स यार बिग बॉस फिक्स है, कसम से मुझे लगता है फिक्स्ड है वो। तो परहैप्स मतलब शायद। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको शायद बोलना है, तो इंग्लिश में ये बोल के देखना, सामने वाले को लगेगा भाई साहब बड़ी खतरनाक इंग्लिश है। नेक्स्ट वाला है ओके। ओए हो, ये तो कसम से इसका तो मैं इंतजार कर रहा था। एक था ओके, तो तुम्हें बोलने की आदत थी, अब ये बोलना है ओके ओके ओके। दर्द सा हो गया कमर में ये बोल बोल के। अब ओके का मतलब होता है अच्छा ठीक है। अब इसमें जो है ये एक एक्सप्रेशन है, और आजकल चलन चल रहा है नई इंग्लिश में एक्सप्रेशंस को बोलने का, तो इसलिए ओके के अलावा अगर आप लिख कर या बोलकर बोलेंगे ओके। किसी ने व्हाट्सएप पे बोला कल आना है, तो आप कहेंगे ओके, तो अगर दर्द हो रहा है क्या बोल रहा है, तब उससे कहा मेंटल अनपढ़ गवार ओके अच्छा ठीक है मैं आऊंगा, ये इसका मतलब। तो आप ऐसे बोल भी सकते हैं। किसी ने पूछा जैसे आई एम गोइंग टू द पार्टी टुडे, विल यू कम? ओके ओके ओके। भाई साहब क्या भरम सा कट रहा है, तो ये वर्ड है ओके, और इसको एक्सप्रेशन के साथ बोलेंगे ताकि एक अच्छा सा इंप्रेशन पड़े, सामने वाले पे भरम सा कट जाएगा। अब इसके बाद है ओए होए होए, इसको रख दो, 1 मिनट रुक जाओ। सच में भैया
ये जो वर्ड है इनने खत्म कर रखा, खास तौर पे लड़कियां भैया क्या इस्तेमाल करती हैं इसका, दिमाग हट जाती है कसम से। ये लिख के कोई भेजो ना ऐसा मतलब लगता है कि रैप्टे रैप्टे झड़ दो। अब कुछ तो बोलो, ये क्या है, कहां से आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे भैंस बोलती है ना वैसे लगता है ये। लेकिन वो भी अंग्रेजी का ही एक एक्सप्रेशन है जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह कुछ बोलते हैं। ऐसी इंग्लिश मेरी कमजोर है थोड़ी सी, बाद में बताऊंगा पढ़ के आऊंगा तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो है समझ गया, यानी किसी ने कोई बात आपसे कही तो आप ओके की जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हाँ समझ में आ गया। और इसका दूसरा मतलब है सुन रहा हूं, यानी कि सामने वाले को ये दिखाने के लिए कि मैं कुछ और काम नहीं कर रहा हूं, मैं डांस नहीं कर रहा हूं, जो तुम बोल रहे हो ना वही सुन रहा हूं, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही है। जैसे मैंने बोला भाई कल आना, कल टेंस का टेस्ट देना, कल करना, तो तुम बोलते जाओ ऐसे बोल सकते हैं, या लिख के भेज सकते हैं, एक एच टाइप करके एक एम या 4-5 एम एक साथ भेज सकते हैं, या बोल सकते हैं। तो आप इसे अपनी स्पीकिंग में भी ला सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक तो कम वर्ड्स बोले जाते हैं, एक तो जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा पढ़े लिखे नजर आओगे। मैंने पूछा जैसे कि 10 समझ में आ गए थे, तो तुम एक तो बोलोगे हाँ आ गए थे, तो ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है या आई गॉट, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, पढ़े लिखों से लगोगे। तो ठीक है, ये हो गए। तो भैया आज मैंने आपको थैंक यू बोलने के तरीके सिखाए, मैंने आपको सॉरी बोलने के तरीके सिखाए, रिक्वेस्ट करने के तरीके सिखाए, और आपको कॉन्वर्सेशन टैग्स भी सिखाए। और मुझे यकीन है तुम कॉन्वर्सेशन टैग्स तो और भी सीखना चाहते होगे। जो आने वाली क्लास है, अभी 30 दिन बाकी है, अभी तुम्हें 1 महीने की फीस लेकर और जाऊंगा। तुम्हें तो पता ही है फीस लिए बिना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं। और जैसा भी पिछले महीने तुमसे फीस ली थी, अपनी मम्मी से पापा से फीस लेकर मम्मी को दे देना मेरे बदले, वह मेरे लिए काफी है, मम्मी की दुआएं मिल जाए। तो भाई अब बारी है उस गिफ्ट की जो मैं आपको देना चाहता हूं, तो रेडी हो जाओ। मैं चढ़ा लूं आस्तीनों पर। तो भैया गिफ्ट ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करते एक फ्री में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। भागना मत, इसलिए एंड में दिया है गिफ्ट ताकि तुम जल्दी से पूरी वीडियो देख लो और उसको डाउनलोड करके 200 से ज्यादा वर्ड्स आपको मिल जाएंगे डेली लाइफ में बोलने वाले। और उसको सबके साथ शेयर करना, वीडियो को भी सबके साथ शेयर करना। और प्लीज थैंक यू एंड तक वीडियो देखने के लिए। सबको इस वीडियो को सजेस्ट कर देना, पीडीएफ भी शेयर कर देना। जाना मत जाना, लाइक दे के जाना।